नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। चक्रव्यूह के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं एक ऐसे नेता जो कि 7 बार संसद के सदस्य रह चुके हैं, 1 बार एमएलए रह चुके हैं। पार्टी बिहार में किसी की हो, केंद्र में किसी की सत्ता हो, हर बार अपनी सीट से वो जीत ही जाते हैं। हवा किसी भी दिशा में बह रही हो, पप्पू यादव लोकसभा पहुंच ही जाते हैं। बहुत स्वागत करिए पप्पू यादव का। आज चक्रव्यूह के इस एपिसोड में तीखे सवाल होंगे पप्पू यादव जी। अक्सर वैसे भी सुर्खियों में हमेशा छाए रहते हैं। नमस्कार, नमो बुद्धाय। क्या बोला आपने? नमस्कार, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। पहले तो ये बदला अंदाज बताइए। अभी बताता हूं, ये 4 मेरे साथ जो पत्रकार बैठे हैं आपको घेरेंगे। ये सूट बूट मैं देख रहा हूं, कुछ दिन से आप ये एकदम अलग अंदाज में दिख रहे हैं पप्पू जी। अच्छा, एक बात बताइए, अब विचार अलग अंदाज होगा, नेचर का अलग अंदाज होगा। आप कितना भीतर जितने आप साफ सुथरे रहेंगे उसका प्रतिबिंब आपके चेहरे पर दिखता है। अच्छा, तो अंदर से भी बदल गए हैं, इसीलिए बाहर से बदल गए। आप देखिए, एक बात समझिए, हम तो हमेशा स्पिरिचुअल आदमी रहे। अच्छा, आनंद मार्गी हैं। हमारा नाम ही आनंद मूर्ति जी ने राजेश रंजन रखा। ओके, आज चक्रव्यूह में पप्पू यादव को घेरने में, फंसाने में मेरी मदद करेंगे। मेरी दाईं तरफ बैठे हैं विनोद अग्निहोत्री और रविंदर सिंह श्योरन, और मेरी बाईं तरफ बैठे हैं विजय त्रिवेदी और पंकज शर्मा। तो शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की। और सोच रहा हूं कि पप्पू यादव आए और बिहार का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिहार के चुनाव में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, क्या हो गया पप्पू जी? अच्छा, एक बात बताइए, हम तो चर्चा कर रहे थे, लेकिन देश में जितने सारे बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी जो देश में से देश के लोगों को एक उम्मीद है बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी को समझना, क्षेत्रीय पार्टी को समझना था। लेकिन जो एक पार्टी है बीजेपी, वो 24 घंटा, 24 मिनट, 24 सेकेंड एक व्यक्ति राजनीति करता है, सियासत, उसका नाम है अमित शाह। वो दूसरा कोई काम ही नहीं करता है। सत्ता किसकी गिरानी है, किसकी उठानी है, सत्ता पर कहाँ बैठना है, सत्ता कैसे अब मिलेगा, सत्ता का अंदाज क्या होगा, सत्ता कितने दिन हमको चलाना है, अंतिम दिन तक सत्ता भोगना है। और जब एक तरफ 24 घंटा आप राजनीति करते हैं और एक तरफ पॉलिटिकल पार्ट टाइम राजनीति कीजिएगा, संघर्ष कीजिएगा, आप समय नजदीक आएगा तब आप तय कीजिएगा। और आप जान रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति सभी तरह की चोरी करता है। आपको खत्म करने के लिए वो पैसे, दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा, आप इसको समझ लीजिए। ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन किसे कहा आपने? पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, जो हम लोग पार्टी हैं। हाँ। तो हम लोग पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हो गए हैं। आप इसको आप देख लीजिए, जो क्षेत्रीय पार्टी और हम लोग जो बड़ी पार्टी है। मतलब तेजस्वी यादव भी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी भी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन? राहुल गांधी जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, ये मैं नहीं कह रहा। तेजस्वी यादव है, या तेजस्वी यादव जी पार्ट टाइम, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को आप उठा के देखिएगा तो आप इसको समझिए। जब जब चुनाव आता है, एक तो चुनाव का अंदाज बड़ा विचित्र है। हर 3 महीने पर भारत में हार सीधा सीधा क्यों नहीं मान लेते? हार गए, कह दीजिए हार गए भाई, जनता ने नहीं दिया हमें जनादेश। अच्छा, एक बात बताइए, मान क्यों नहीं लेते? एक बात बताइए, हम हार कैसे गए, आप इसको समझिए। ऐसे नहीं बोलिए। 69 लाख, एक तो सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं दे पाती है सही समय पर। 69 लाख वोट किसके कटे हैं? ये इनका आधार था कि जो घुसपैठी है उसके लिए हमने एसआईआर किया, और उनमें उनको 11 घुसपैठ नहीं मिले, 100 क्रॉस नहीं कर पाया जबरदस्ती। और 69 लाख वोट किसके कटे? उसमें मुसलमान की संख्या बहुत कम है। कहाँ एक भी तो आप प्रस्तुत कर नहीं पाए जिसका नाम गलत कटा हो? मेरी बात तो समझिए। एक तो लाते कोई? सर, एक नहीं, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं ना सर, एक नहीं, बहुत सारे नामे दिए गए। चुनाव आयोग को जब से एक कानूनी ताकत मिल गई है कि चुनाव आयोग को कोई कुछ नहीं कर सकता, चुनाव के बाद भी कुछ नहीं कर सकता, चुनाव आयोग पर कोर्ट में कोई बात नहीं होगी, चुनाव आयोग पर कोई रिव्यू नहीं होगा। कंफ्यूज हैं पप्पू यादव जी, सब कंफ्यूज हैं आप विपक्ष के नेता। एक तरफ कहते हैं 10,000 से हार गए, फिर कहते हैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है विपक्षी पार्टियां, फिर कह रहे हैं वोट चोरी हो गई। अरे कोई एक तो चीज कही सर, एक बात सुनिए ना। हाँ। हम हारते एक चीज से नहीं है और जीतता भी एक चीज से नहीं है, कई सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ओके। 4 पहिया से चलता है। आप एक चीज में और गलत हुए। इसको मैं मानने को तैयार हूं कि किसी भी कीमत पर हम लोगों को
किसी भी बड़ी पार्टी को और कांग्रेस को स्टेट में एक मजबूत लीडरशिप को पैदा करना होगा। ठीक है, एक और चीज में आप और गलत हुए,